नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद उठाए गए कदम सराहनीय है और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रमाण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के खिलाफ किसी भी साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस समय सरकार के साथ खड़ा है और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कोई भी समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा बना हुआ यहाँ तो उनका वीज़ा रद्द कर दिया और पाकिस्तान नेशनल कोई भी अगर देश के अंदर है तो उनको तुरंत कह दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ करके चले जाएंगे और जो दूतावास है पाकिस्तान का वहाँ की जो है वहाँ पर उस पर भी लगभग उसको बंद करने की दिशा में कदम उठाया है। उसकी संख्या वहाँ पर कर्मचारियों की भी बंद कर दी, कम कर दी। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, लेकिन पूरे विश्व से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पाया है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दौर बहुत हम सब के लिए चिंता का भी है और गंभीर हो करके काम करने का भी है और उस दृष्टि से ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक फैसला ये प्रमुख रूप से आया है कि जो भी कार्यवाही करनी है केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है कि जो भी आवश्यक कदम उठाना है, जो भी कार्यवाही करनी है तो पूरा देश उनके साथ है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतने के लिए जो है वो उनको तैयार रहना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। आज एक कोने से दूसरे कोने तक सरकार के खिलाफ जो है बहुत बड़ा आक्रोश है, बहुत बड़ा रोष है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा लगाइए कि मैंने कभी नहीं देखा अपने राजनीतिक जीवन में कि जो ठेकेदार हैं वो भी धरने पर हैं। बाकी तो है ही है, कर्मचारियों के बारे में बोलते थे कि हम कर्मचारी हितैषी है। अगर कर्मचारी हितैषी है तो सचिवालय के बाहर धरना क्यों हो रहा है? चौड़ा मैदान में धरने पर कर्मचारी क्यों बैठे हैं? रिज के मैदान में प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के पूरे हिमाचल प्रदेश को वर्तमान में इस व्यवस्था परिवर्तन के इस दौर में तबाही का ही आलम देखा है और मैं समझता हूँ कि अब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आए, फिर वो रुके हुए काम चले, सड़क अपना आगे का सफ़र शुरू करे जहाँ रुकी हुई थी और उसके बाद विकास के जो जितने भी काम हैं हिमाचल प्रदेश में जो बंद पड़े हैं उसमें शुरुआत हो सके। यही मुझे कहना था।